आप सभी के हृदय में विराजमान परमात्मा को मेरी राम राम। आज का प्रसंग अनकहा है। दो कारणों से अनकहा है। एक तो इसे कभी अधिक कहा ही नहीं गया। जब आप इस प्रसंग को सुनेंगे तब यही कहेंगे कि अरे ये तो हमने कभी सुना ही नहीं। और दूसरा अनकहा किस दृष्टि से है कि इस प्रसंग को कहा ही नहीं जा सकता। जो कहा नहीं जा सकता उसे मुझे कहना पड़ेगा। अब जब मुझे उसे कहना पड़े जो अनकहा है, तो सोचिए क्या कह पाऊंगा। यदि कह पाऊंगा तो वो अनकहा कहाँ रह गया। उसे कहा ही नहीं जा सकता, कहना पड़ेगा। मैंने यही कहा ना। और कहना पड़ेगा में क्या होता है? पड़ेगा में जबरदस्ती होती है। अब हनुमान जी ने बिठा रखा है ना, और कह रखा है बोलो, तो बोलेंगे। क्या करें? उनकी इच्छा है, और उनकी इच्छा तो सर्वोपरि है। लेकिन फिर भी इसके भीतर का जो तत्व है इस प्रसंग का, वह अबोला और अनकहा है। रहस्य से भरा है, गहराई से भरा है। किंतु फिर भी थोड़ा बहुत बाहरी मैं कह देता हूं। आप भी बाहरी सुन लीजिए, समझ लीजिए, क्योंकि गहराई में नहीं जा सकते हम। इस प्रसंग की जा ही नहीं सकते हम, क्योंकि हमें अपना पता है कि हम कहाँ हैं, कहाँ पर हम खड़े हैं। नक्शा देखा होगा ना, नक्शे में लिखा होता है यू आर हियर, आप यहां पर खड़े हैं। तो हमें पता है कि हम लोग किस धरातल पर खड़े हैं, और वो जिस धरातल पर हम खड़े हैं वहां से इस अनकहे को बिल्कुल भी नहीं सुना जा सकता। तो अब प्रसंग पर चलते हैं। क्या है प्रसंग? सभी जा चुके हैं। सभी कौन? सुग्रीव, हनुमान, विभीषण। प्रभु ने सभी को विदा कर दिया। उनका राज्याभिषेक हो गया, सभी को उपहार दिए, सभी को कहा भैया अपने अपने घर जाओ। अब बहुत हमारे पास रह लिए, अब अपने घर की भी सुध लो। सबको भेज दिया। अंगद अभी तक नहीं गया, और वो जाने का नाम भी नहीं ले रहा। अब भेजना तो है अंगद को भी। अंगद भी समझ रहा है कि प्रभु उसे भेजना चाह रहे हैं। अंगद अपना कारण गिनाता है न जानने का। कल आपने सुना ही होगा अंगद ने क्या क्या कारण गिनाए। तो अब अंगद अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए क्या कहता है? तुम ही विचार कर हूं नरनाहा। कहते हैं महाराज, मैंने अभी आपसे क्या कहा कि आप ही मेरे माता पिता, बंधु, सखा, सब कुछ मेरे आप ही हैं, और मैं आपको छोड़कर नहीं जा सकता। तो अब तुम ही विचार कहूं। अब आप ही विचार करके एक बात बताइए मुझे। आपने मेरी बात सुन ली, अब मैं आपसे पूछता हूं कि आप स्वयं ही विचार करें, और विचार करने के बाद मुझे बताइए। प्रभु तज भवन काज मम कहा, कि हे प्रभु, आपके चरण कमलों को छोड़कर, आपको त्याग कर मैं अपने घर चला जाऊं? मेरा वहां काम क्या है पहले बता दीजिए। क्योंकि तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही हो, सब कुछ तो तुम हो। और मैं अपने भवन चला जाऊं, आप कह रहे हैं? वहां कौन है? वहां कौन है? तेरा मुसाफिर जाएगा कहां? तो अंगद यही कह रहा है कि वहां है कौन मेरा जो मैं चला जाऊं? मैं तो आपकी ही इन चरण कमलों की छांव में पड़ा रहना चाहता हूं। बालक मैं क्या हूं? मैं आपका बालक हूं, ज्ञान बुद्धि बलहीना। और कैसा बालक हूं आपका? जो ज्ञान में, बुद्धि में, बल में हर प्रकार से हीन है, कमजोर है, नाकाबिल है, अयोग्य है। ऐसा आपका मैं बालक हूं। आपको छोड़कर कैसे चला जाऊं? क्योंकि जो इस प्रकार का बालक होता है, बल से भी हीन हो, कमजोर हो बेचारा, बुद्धि भी ना हो जिसके अंदर, ना कोई ज्ञान हो, अब ऐसे बालक को तो उसके अभिभावक बड़ा संभाल कर रखते हैं ना, अपने से दूर थोड़ी ना भेजते हैं। तो अंगद यही कह रहा है
कि मैं तो ऐसा बालक हूँ प्रभु, और ऐसे बालक को कभी त्यागा जाता है? हे महाराज, आप विचार करके तो कहिए कुछ। आप तो बिना विचार किए बोल रहे हैं कि चला जा अंगद यहाँ से। कैसे चला जाऊं? वहां है कौन मेरा जो चला जाऊंगा? और कुछ भी तो नहीं है, दीनहीन हूं, तो आपकी ही शरण में रहना है मुझे। राखो हूं शरण नाथ जन दीना। हे नाथ, हे मेरे स्वामी, इस दीन को आप अपने शरण में ही रखिए, इसे भेजिए मत। नीच टहल गृह के सब करहूं। और जब आप मुझे अपनी शरण में रख लेंगे ना, तो आपके पास मैं क्या करूंगा ये सुन लीजिए। नीच टहल, टहल कहते हैं सेवा को, कि आपकी सेवा करूंगा। कौन सी सेवा? नीची सी नीची सेवा। आपके घर में जो सबसे नीची सेवा होती होगी, झाड़ू लगाना, पोछा लगाना इत्यादि, शौचालय इत्यादि साफ करना, जो भी कुछ जिसको नीची सेवाएं कहा जाता है, बर्तन धोना, वो सारी नीची टहल। नीच टहल गृह के सब करे हूं। सारे घर के सारे काम मैं आपके करूंगा, सारे काम। पद पंकज बिलोक भवतर हूं। और आपकी सेवा करते करते, आपके चरण कमलों को देखते देखते, इनका ध्यान करते करते मैं इस भवसागर से पार हो जाऊंगा। अस कहे चरण पर हूं प्रभु पाहे। ऐसा कहते कहते अंगद प्रभु के चरणों में गिर पड़ा। अस जन नाथ कौं हूं गृह जाहि। कहते हैं कि अंगद कहता है अब कि अब जन नाथ, कि अपना मुझे सेवक जानकर अब आप मुझे जानने के लिए मत कहिएगा, अब मत कहिएगा। बस आपकी इन चरण कमलों की छांव में पड़ा रहूंगा, इनको निहारता रहूंगा, और आपके घर का जो छोटे से छोटा काम हो, जिसे समझा जाता है कि ये सबसे तुच्छ कार्य है, वह मैं करूंगा। बस मुझे यहाँ पड़ा रहने दीजिए। मीराबाई भी ऐसे ही कहती थी, प्रभु जी मोहे चाकर राखो जी, मुझे अपनी दासी बनाकर रख लीजिए। वही बात अंगद कह रहा है। अंगद बचन विनीत सुन रघुपति करुणा से। अंगद के यह विनीत वचन सुनकर वो जो करुणा की सीमा है प्रभु श्री राम, वो प्रभु उठाए उर लाए हूं सजल नयन राजीव। देख रहे हैं कि अंगद पड़ा है उनके चरणों में, और एक ही बात बार बार कह रहा है कि हे प्रभु, आप यह ना कहिए कि अंगद तू घर चला जा, बस मुझे अपने घर जाने के लिए मत कहिए। और रो रहा है प्रभु के चरणों में पड़ा हुआ। प्रभु ने उसे उठाया, उठाकर हृदय से लगाया, और प्रभु के जो कमल नयन है उनमें भी प्रेमाश्रु भरे हुए थे। भक्त के भाव को देखकर प्रभु की आंखें भर आई हैं, प्रेम से भर आई हैं। अब देखिए राम जी की आंखों में जो अश्रु हैं ठहरे हुए, उन कमल नयन राजीव लोचन भगवान राम के सजल नेत्रों को कोई कैसे कह सकता है? ये अनकहा है, ये अनकहा कि जिसके प्रेम को देखकर प्रभु के कमल नयन सजल हो उठे, कैसे कहा जा सकता है? क्या प्रभु के भीतर उमड़ घुमड़ रहा होगा? प्रेम की ऊष्मा से, प्रेम की सूक्ष्मा से कितनी वाष्प बनी होगी कि वो वाष्प भीतर समा नहीं पाई और प्रभु के नयनों से आकर आकर बरस गई। अश्रु बनकर, प्रेमानंद के अश्रु बनकर बरस पड़ी। कैसे कह देगा कोई इसे? ये तो सब बाहरी बाहरी दिख रहा है। बाहर बाहर से दिख रहा है कि अंगद राम जी के चरणों में पड़ा है, वे उसे उठाकर हृदय से लगा रहे हैं, उनके कमल नयन अश्रु पूरित हैं। ये सब बाहरी चीजें हैं। भीतर क्या घट रहा है?
ये जो वर्षा गिरती है आकाश से, हम तो केवल कुछ बूंदों को गिरते हुए देखते हैं ना कि वर्षा की बूंदें गिर रही हैं। उसके पीछे कितनी बड़ी महान घटना घटी होगी कि तब जाकर ये वर्षा की बूंदें गिरी। वो तो हम नहीं देख पाते, ना सोच पाते, ना समझ पाते, ना महसूस कर पाते। जानकारी में होता है हमारी सब, लेकिन उसे हम महसूस थोड़ी ना कर पाते हैं। उतनी बड़ी घटना यूं ही थोड़ी ना जल बरस जाता है, तो यूं ही थोड़ी ना प्रभु के कमल नयन अश्रु पूरित हो जाते हैं। उसके पीछे का, उसके पृष्ठभूमि का जो अनकहा है, भला कौन कह सकता है? हम तो नहीं कह सकते। ये तो सब बाहरी बस दिलजोई करने के लिए, दिल बहलाने के लिए कह रहे हैं। भीतर की बात इसमें कुछ नहीं है, सब बाहर का कह रहे हैं। और बाहर का भी ही थोड़ा सा पकड़ में आ जाए, थोड़ा सा, तो हम लोगों के लिए वो भी बहुत है। कहते हैं ना, अमृत की तो एक बूंद ही काफी है, पर्याप्त है एक बूंद। तो जो बाहर का भी है, ये भी एक बूंद अगर भीतर संभाल लिया जाए तो भी बात बन जाती है। तो भी अब भगवान ने क्या किया? निज और माल, अपने गले की माला उतारी। बसन, जो वस्त्र ओढ़ा हुआ था अपना, वो उतारा। मणि बाली तनय पहिराए, और बाली पुत्र अंगद को वो सब पहना दिया। देख रहे हैं सामने, निहार रहे हैं अंगद को। और क्या किया? अपने कंठ से मोतियों की माला, मणियों की माला उतार के उसके गले में डाले। जो वस्त्र था वो उतार कर उसको ओढ़ाया अपना, जैसे शॉल उड़ाते हैं, देखा होगा। अपने आभूषण जो पहने हुए थे वो अंगद को पहनाए, यानी अपना दिया सब कुछ जो उनका निजी था, पर्सनल, सबसे निजी। हनुमान को नहीं दिया। हनुमान भक्त सोच रहे होंगे कि ये क्या हो रहा है। हनुमान जी तो बड़े पक्के भगत राम जी के, पर हनुमान जी तो निकल लिए, सुग्रीव भी निकल लिए, विभीषण भी चले गए। राम ने कहा जाओ, तो बोले ठीक है प्रभु, जैसी आपकी आज्ञा। बिना कुछ बोले निकल लिए। अंगद ठहरा हुआ है, अब बताओ, कर लो बात। हनुमान जी तो सर्वाधिक भगत हैं राम जी के, और राम जी ने उनको अपना कुछ भी नहीं दिया, ना आभूषण दिया, ना वस्त्र दिए, ना मणियों की माला दी, कुछ भी तो नहीं दिया। विदा कर दिया ऐसे, कुछ भी नहीं। बाकियों को तो दिया, सजाया संवारा, हनुमान जी को तो कुछ भी नहीं दिया। और कहा जाओ, और वो चले गए, और अंगद ठहरा हुआ है। अब इस अनकहे को समझो, कैसे समझोगे? समझ लो, बुद्धि गश खाकर गिर जाएगी, कुछ समझ में नहीं आएगा। बुद्धि क्या, मन के भी समझ में नहीं आएगा, किसी के समझ में नहीं आएगा, क्योंकि समझ से इसका कोई लेना देना नहीं है, कोई लेना देना नहीं। अब अंगद को प्रभु ने अपना जो कुछ था वो सब कुछ दे डाला। विदा कीनी भगवान तब बहु प्रकार समझाए। और फिर भगवान ने अंगद को बहुत प्रकार से समझाया। एक प्रकार से मानने वाला थोड़ी ना था अंगद, जो ऐसी हठ पकड़ कर बैठ जाए कि मैं तो जाऊंगा ही नहीं, मुझे तो जाना ही नहीं, मुझे तो यहीं रहना है आपके चरण कमलों में, और प्रभु को भेजना है। तब क्या कीजिए? तो कुछ ऐसा किया जाए कि जिससे अंगद को यह लगे कि हर समय प्रभु मेरे पास हैं, मेरे निकट हैं, मैं उनसे दूर हूं ही नहीं। तो प्रभु ने अपना जो सबसे निजी था वह उसे दे डाला, खुद को ही दे डाला एक प्रकार से। और फिर बहुत प्रकार से समझाया जाने के लिए कि जाओ, तुम युवराज हो किष्किंधा के। अब यहां बात समझिएगा, जो अनकही वाली बात आती है, अनकही वाली बात। छोटे से छोटे निगम पार्षद से
अपना पद नहीं छोड़ा जा सकता। तड़फड़ा उठता है वो अगर पद छोड़ने की बात उठ जाए। और निगम पार्षद तो छोड़ दो, और अन्य जो छुटभइये नेता हैं जिनको भी सत्ता में कुछ भी कोई स्वाद नहीं मिला, वो भी नहीं छोड़ते हैं। और अंगद वो तो युवराज है, सम्राट के बाद युवराज ही होता है, किष्किंधा का युवराज। कोई साधारण होता तो क्या सोचता कि अरे भैया कब इस अयोध्या से निकलें, कब अपने किष्किंधा में जाएं, शान से बैठे घूमें, युवराज हैं, धाक जमाए लोगों पर, निकलें जरा गर्दन उठा के देखें दुनिया कि युवराज अंगद आए हैं। अंगद को तो अपने युवराज होने का बोध ही नहीं। वो तो यहाँ झाड़ू पोछा लगाने की, शौचालय साफ करने की बात कर रहे हैं राम जी के यहाँ, कि हम आपकी नीची से नीची यहाँ चाकरी करेंगे, यहीं ठहरेंगे। अब कह लो क्या कहोगे। किसी राजनेता की समझ में ये प्रसंग नहीं आ सकता, किसी की भी, क्योंकि वो समझ ही नहीं पाएगा कि ये कैसा युवराज है भाई। अरे अपनी इतनी बड़ी कुर्सी को छोड़कर, सिंहासन को छोड़कर, युवराज के सिंहासन को छोड़कर, और ये राम जी की यहाँ चपड़ासीगिरी करने को तैयार है। बताओ, झाड़ू पोछा लगाने को तैयार है। इसकी मत मारी गई है क्या अंगद की? तभी मैंने कहा ना, अनकहा प्रसंग है ये, अनकहा। अब प्रभु ने विदा कर दिया। भरत अनुज सौमित्र समेता, पठवन चले भगत कृत चेता। अब भक्तों की करनी को याद कर करके भरत जी वे ही समझ सकते हैं अंगद के हृदय में क्या चल रहा है। भक्त की करनी, अंगद के भीतर जो चल रहा है, सिर्फ भरत जी जान सकते हैं, क्योंकि वे भगत हैं, राम जी के भगत। और राम जी से क्या दूरी होती है ये भरत जी के अलावा कोई नहीं जान सकता, कोई भी नहीं। और भरत जी जानते हैं उनके हृदय पे। तो भरत जी ने अपने अनुज छोटे भाइयों को कहा, शत्रुघ्न लक्ष्मण को, कि चलो भैया ससम्मान अंगद को जरा विदा कर कर आए, अयोध्या के बाहर तक छोड़ कर आए, विधिवत विदा करके। तो चले। अंगद हृदय प्रेम नहीं थोरा, फिर चितव राम की ओरा। तुलसीदास जी कहते हैं कि अंगद के हृदय में जो राम के प्रति प्रेम है, उसे थोड़ा नहीं कह सकते, थोड़ा नहीं है, अथाह है, अथाह। कितना अथाह है कि जा रहे और मुड़ मुड़ के, बार बार मुड़ मुड़ के राम की ओर देख रहे, बारंबार, फिर मुड़ मुड़ के चितव राम की ओरा, राम की ओर बार बार देख रहे हैं कि हो सकता है राम जी कह दें कि अच्छा भाई तू आ ही जा, वापस छोड़ मत जा। इस आशा में बारंबार राम जी की ओर देख रहे हैं। न सुग्रीव ने देखा, न हनुमान ने देखा, न विभीषण ने देखा, सब निकल लिए कि चलो भैया चलो चलते हैं। लेकिन ये तो एक बिल्कुल छोटे बच्चे के समान, जो जबरदस्ती घिसट कर जा रहा है वापस, न चाहते हुए भी, ऐसे छोटे बालक के समान राम जी की ओर निरंतर निहार रहा है। बार बार कर दंड प्रणामा, न केवल निहार रहा है, बार बार भूमि पर लेट जाता है और दंडवत प्रणाम करता है बारंबार। मन अस रहन कहीं ही मोहि रामा, और उसका मन बार बार यही कर रहा है, क्या कर रहा है कि राम, ये देखकर एक बार राम का मन ये हो जाए कि कह दे कि अच्छा अंगद तू मत जा, रुक जा, चल यहाँ पर, और तुझे भेज दूंगा ना मैं, तो बस तू उदास ही रहेगा, दुखी रहेगा, तेरा मन बुझा बुझा रहेगा, तू मत जा भाई, वापस आ जा। तो अंगद बारंबार यही सोच रहा है, मन अस रहन कहीं ही मोहि रामा, यही मन कर रहा है बार बार कि राम उसे रहने के लिए कह दे यहाँ कि तू अयोध्या में ही रह जा। राम बिलोकन बोलन चलनी, सुमिर सुमिर सोचत हंस मिलनी। अंगद बार बार, अंगद को याद आ रहा है राम का बोलना, राम का चलना,
राम का हंस हंस कर बातें करना, वो राम की सारी क्रियाएं उसे याद आ रही हैं। प्रत्येक क्रिया उसके मन को मोह रही है। मधुराधिपते रखिलम मधुरम। इन मधुराधिपति प्रभु श्री राम का सब कुछ मधुर है और वो सब कुछ उसे याद आ रहा है, सब कुछ सुमिर रहा है। उसने तो कभी सोचा ही नहीं था कि राम जी से दूरी होगी, अब दूरी हो रही है, भौतिक दूरी हो रही है, किष्किंधा लौट रहा है, तो वो सब समय याद आ रहा है। देखा होगा ना आपने, दिखाते हैं फिल्मों में कि फ्लैशबैक में दिखाते हैं हंसते हुए खेलते हुए सारी बातें, तो सब फ्लैशबैक में अंगद के सब राम जी के वो चलना बोलना, हंस हंस कर बातें करना, सारे क्रियाकलाप उसको याद आ रहे हैं। प्रभु रुख देख विनय बहुभाषी, चले हूँ हृदय पद पंकज राखी। अब प्रभु का रुख देखकर, प्रभु की इच्छा देखकर, क्या इच्छा है प्रभु की कि अंगद तुम लौट जाओ, तो प्रभु की इच्छा का सम्मान करते हुए अनेक प्रकार से बहुविनय भाषी, बहुत प्रकार से प्रेम पूर्वक समझाते हुए, दोनों भरत जी की भी तरफ है यहाँ पर और अंगद की तरफ भी है, क्योंकि भरत जी छोड़ने आए हैं और वो देख रहे हैं कि प्रभु की इच्छा है कि भाई अंगद को विदा करके आया जाए। मन तो भरत जी का भी नहीं कर रहा कि अंगद को कहें कि भाई तू चला जा, लेकिन क्या करें, प्रभु का रुख देखा, उनकी इच्छा देखी और विनय बहुभाषी, बहुत प्रकार से विनम्रतापूर्वक भरत जी भी अंगद को समझा रहे हैं। चले हूँ हृदय पद पंकज राखे, और अब अंगद अपने हृदय में प्रभु के चरण कमलों को रखकर चल दिया है। अति आदर सब कप पहुँचाए, भाईन सहित भरत पुन आए। अत्यंत आदर के साथ सभी वानरों को विदा करके पहुँचाकर अब अयोध्या के बाहर सब जा चुके हैं। हनुमान, सुग्रीव, जामवंत, नल, नील इत्यादि सब खड़े हैं अयोध्या के बाहर, प्रतीक्षा कर रहे हैं कि भाई अंगद भी आ जाए तो सब इकट्ठे चलें। अब वो अंगद को लेकर पहुंच गए भरत जी, लक्ष्मण जी भी साथ हैं, शत्रुघ्न भी साथ है। सौंप दिया उनको कि भैया विदा, बहुत प्रकार से विनय पूर्वक समझाया सब कुछ और अंगद को विदा किया। अब जो गहरी से गहरी समझने वाली बात है, शांत मन से अभी बैठकर सोचिए, क्या कभी सोचा कि अंगद के हृदय में राम जी के प्रति कितना प्रेम है? सोचा? ऐसे अनेक भक्त होते हैं, अनेक भक्त जो राम को हृदय में समाये रखते हैं, उनके सारे काम करते हैं, लेकिन प्रकट रूप से कभी घोषणा नहीं करते, कभी भी। वह तो तब कोई अवसर आता है तब पता लगता है। अब जब अवसर आया ये वाला, तब अंगद के विषय में पता लगा कि अंगद के हृदय में तो राम जी के प्रेम की कितनी भक्ति चल रही है। ऐसी भक्ति की जिसे कोई देख ही नहीं पा रहा, जान ही नहीं पा रहा। चांद को क्या मालूम, चाहता है उसको कोई चकोर, वो बेचारा दूर से देखे करे ना कोई शोर। तो रामचंद्र जी और अंगद चकोर बस निरंतर देखता रहता था, पीता रहता था, पीता रहता था। लेकिन वो जो आकाश का चंद्रमा है ना, उसे नहीं पता कि उसे कोई चकोर चाहता है, लेकिन रामचंद्र जी महाराज को अपने सब चकोरों की खबर है कि कौन उनको कितना निहार रहा है। ये रामचंद्र जी एक ऐसे चंद्रमा हैं जो निहारने वाले किसी चकोर की उपेक्षा नहीं करते, बल्कि राम जी की ही कमल नयन भर आते हैं उस चकोर को देखकर। तो क्यों ना हम भी रामचंद्र जी के चकोर बन जाएं, ऐसे चकोर बन जाएं कि हमको देखकर राम जी के कमल नयन भर उठें। बस ऐसा हो जाए
तो बात बन जाए, तो बात बन जाए। राम राम।